वो क्या है जो डोसे के साथ है, इडली के साथ है, वड़े के साथ है और चावल के साथ भी, जिसके बिना इन सब का स्वाद आधा अधूरा सा लगता है। ओ यस, आपने एकदम सही गेस किया, सांभर या फिर सांभर, जो भी आप कहें, लेकिन आज उसी की बात हम करने वाले हैं रेडियो सिटी पर फोक कथा। अच्छा, साउथ इंडियन खाना, वहाँ के लोग, कल्चर और वहाँ की एक ऐसी डिश जो कि इडली, वड़ा, डोसे और चावल के साथ ऐसे लिंक्ड है कि बस क्या ही पूछिए। साउथ के हर एक राज्य ने इस डिश को अपने टेस्ट और वेदर के हिसाब से अडैप्ट किया है। इस डिश के ओरिजिन की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। बात उस समय की है जब मराठा तंजौर पर रूल कर रहे थे। अच्छा, सांबर, जिसे आप सांभर भी कहते हैं, फ्लेवर, टेक्सचर और वार्मथ का एकदम सही मेल है। कोई भी दो सांभर एक जैसे नहीं होते, बट बेस जनरली तुअर यानी अरहर दाल का ही होता है, जिसे क्रीमी होने तक पकाया जाता है और सरसों के बीज, लाल मिर्च पाउडर और हींग जैसे फ्लेवरफुल मसालों के मिक्सचर के साथ मिलाया जाता है। सांबर को बाकी डिशेस से अलग करने वाली इसमें यूज होने वाली सब्जियां हैं भिंडी, टमाटर, बैंगन, प्याज और कद्दू से लेकर शलजम, ड्रमस्टिक्स, हरी बीन्स और यहाँ तक कि आलू तक। ये कलरफुल डिश भारत के हर कोने में पाई जा सकती है। कौन सा या कहाँ का सांबर असली है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? जबकि हर राज्य क्लेम करता है कि सांबर उनके राज्य से ही बिलोंग करता है, लेकिन ओरिजिन ऑफ सांबर बिल्कुल अनक्लियर है। हालांकि कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि सांबर सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया और किसने बनाया। सांभर या सांबर एक मच लविंग डिश है और इसका ओरिजिन भी उतना ही समृद्ध और विविध है। सांबर का ओरिजिन बैक टू 16th सेंचुरी है, जब इसके एग्जिस्टेंस के नोट्स भारत के विभिन्न ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में दिखाई देते हैं। एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, सांबर की उत्पत्ति यानी ओरिजिन महाराष्ट्र से माना जाता है। यस, एक लेजेंड के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सांबर को सबसे पहले शाहजी या शाहू जी की शाही रसोई में बनाया गया था। शाहू जी, जिन्हें शाहजी भी कहते हैं, एकोजी के बेटे थे, जिन्होंने अपने कजन संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे और उत्तराधिकारी तंजावुर जब आए तो उनके लिए ये डिश परोसी थी, जिसे पॉसिबली रॉयल शेफ या फिर खुद शाहजी ने इन्वेंट किया था। और एस्टीम्ड गेस्ट यानी कि संभाजी, जिनके लिए डिश बनाई गई थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम सांभर रखा गया। एक और कहानी है जिसके हिसाब से शाहजी वाज नोन एज अ ग्रेट कुक और एक दिन वो ट्रेडिशनल आमटी दाल बना रहे थे जो कोकम के साथ बनाई जाती है। कोकम का स्वाद खट्टा होता है। शाहजी को उस दिन रसोई में कोकम नहीं मिला, बट मिली इमली। उन्होंने आमटी दाल बनाने के लिए इमली का इस्तेमाल किया और उसमें कुछ सब्जियां डाली। उन्होंने इस खट्टी करी को संभाजी महाराज, जो कि उनके कजन थे, उनसे मिलने के लिए तंजावुर आए थे, उनको परोसा। संभाजी को ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा पसंद आया और उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन सा व्यंजन है, इसका नाम क्या है? तो शाहजी ने तपाक से इस डिश का नाम संभाजी के नाम पर ही रख दिया और तब से इसे सांबर के नाम से जाना जाने लगा। कहानी यही खत्म नहीं होती, तीसरी कहानी भी है जिससे पता चलता है कि एक दिन संभाजी के मेन रसोइये ने छुट्टी ले ली और उन्होंने खुद आमटी दाल बनाने का सोचा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दाल को इमली के साथ बनाया और मूंग दाल की जगह तुअर यानी अरहर की दाल का इस्तेमाल किया और साथ में कुछ सब्जियां भी डाली। जब इसे सर्व किया गया तो सबको ये डिश बेहद पसंद आई और इसका नाम इसके क्रिएटर संभाजी के नाम पर सांभर रख दिया गया। कुल मिलाकर हर स्टोरी का सार ये है कि सांभर संभाजी के लिए बनाया गया था, उन्हीं से एसोसिएटेड है। मराठा काल से पहले कुछ टेक्स्ट में समभार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी इक्वल पोर्शंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। एकेडमिक एंड फूड हिस्टोरियन पुष्पेश पंत कहते हैं कि तंजावुर की सरस्वती महल लाइब्रेरी में ऐसी मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। और इंडिया के मोस्ट फेमस हिस्टोरियन लेट केटी आचार्य ऑल्सो नोटेड कि तंजावुर मराठा युग से पहले सांभर का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हमारी फूड हिस्ट्री काफी डिस्प्यूटेड है या पुअरली डॉक्यूमेंटेड, तभी कई सारी चीजों का एग्जैक्ट ओरिजिन आपको पता नहीं चल पाता। हैदराबाद बेस्ड कुलिनरी टूर कंपनी की ओनर हुली के बारे में बताती हैं।
हुली, जिसका कन्नड़ में अर्थ होता है इमली या खट्टापन। गोविंद वैद्य, जो वोडेयार राजा कांतिवीर नरेसा के दरबार में कवि थे, उन्होंने इसका जिक्र 1648 में किया है। इसे सब्जियों के साथ पकाई गई तुअर दाल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और इसे सांबर के समान माना जाता था। हुली भी सांबर की तरह ही तैयार किया जाता है, बस डिफरेंस ये होता है कि हुली में नारियल और गुड़ भी ऐड होते हैं। थंजावुर मराठीज का तमिल व्यंजनों पर प्रभाव के बारे में कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। जब ये रिलेटिवली लिटिल नोन कम्युनिटी महाराष्ट्र से माइग्रेट हुई तो ये पूरनपोली, तमिल में जिसे बोली कहते हैं, पिटला, तमिल में पिटलाई जैसी डिशेस लेकर आई और महाराष्ट्रियन, कन्नड़ और तमिल डिशेस का एक यूनिक क्यूजीन डेवलप हुआ। सांबर को अगर अंग्रेजी भाषा में बताऊं तो लेंटिल बेस्ड वेजिटेबल स्ट्यू कहा जाता है। बात अगर सांबर की करें तो इसके बहुत सारे वर्जन्स भी हैं, बहुत सारी वैरायटीज भी हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ सांबर आपको बता रही हूँ। सबसे पहला, जो कि काफी लोकप्रिय भी है, वेंगाया सांबर यानी कि अनियन सांबर। तुअर दाल, इमली और करी पत्तों का एक खट्टा और स्पाइसी ब्लेंड। ये वर्जन स्वाद से भरा हुआ है और अक्सर इसे अकेले या फिर चावल के साथ परोसा जाता है। इसे भिंडी और गाजर जैसी अलग अलग सब्जियों के साथ, मेथी और सरसों जैसे मसालों के साथ भी एनहेंस किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है कोकोनट सांभर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोकोनट यानी नारियल तो होगा ही। इसमें स्वादिष्ट ताजा नारियल और जीरा, लाल मिर्च, धनिया, मेथी जैसे कई सारे मसाले शामिल हैं। ये वेलवेटी कॉन्कॉक्शन आमतौर पर इडली, डोसा और कई अन्य डिशेस के साथ एक साइड डिश के रूप में यूज किया जाता है। अगला है पालक सांबर, अ डिलाइटफुल पालक सांबर, जिसमें भाप में पके पालक के कारण एक वाइब्रेंट ग्रीन कलर आता है। इस व्यंजन की हल्की मिठास सरसों और जीरे के मसाले के साथ बैलेंस्ड होती है, जिससे चावल और रोटी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी बन जाता है। उसके बाद आता है टोमेटो सांभर यानी टमाटर वाला सांभर। इसमें सांभर में अपेक्षित सभी मसालेदार चीजें होती हैं, लेकिन टमाटरों की खटास और लहसुन और मेथी के पत्तों की जो सुगंध है, आहा, उसके साथ इसे सूंघते खाने का मन करता है। ये वर्जन भाप में पकी इडली, डोसा और यहाँ तक कि चपाती के साथ भी पूरी तरह से मेल खाता है। लास्ट में अगर आप कुछ मीठा ढूंढ रहे हैं तो गुड़ या फिर चीनी सांबर पर भी विचार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हैदराबाद में जो हुली है उस वर्जन में कोकोनट और गुड़ दोनों ही ऐड किया जाता है। सो ये जो वर्जन है तुअर दाल की मजबूत मिट्टी की गंध को गुड़ की हल्की सी मिठास के साथ मिलाता है। अदरक और मिर्च के साथ टेम्पर किया जाता है और एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। भाई साहब, आप कोई भी सांबर खा रहे हो, आपको सांबर बनाना आता हो या नहीं आता हो, एक बार ट्राई तो जरूर करिएगा। क्या पता आप सांबर का कोई एक अलग ही वर्जन बना दे। वैसे जो मैं घर पे सांबर बनाती हूँ वो अगर बताऊं तो मैं तुअर दाल के साथ सारी की सारी सब्जियां जितनी भी अवेलेबल होती है उन सारी सब्जियों को डालकर सांबर बनाती हूँ और चावल के साथ तो बहुत ही शानदार लगती है। मतलब रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप उसको चावल के साथ खाओगे तो अलग ही लेवल का आपको सुख मिलता है। खैर, सांभर एक बहुत ही अद्भुत व्यंजन है जिसमें बहुत सारी वैरायटी है, अपना अनोखा फ्लेवर है और एक विशेष छाप ये आपके जहन पर छोड़ता है। चाहे आप ट्रेडिशनल प्याज की किस्में चुने या फिर आप बाहर की किसी सब्जी के साथ जो एक्सोटिक सब्जियां आती है उनके साथ इसका प्रयोग करें, आपको जरूरी मतलब निश्चित तौर पर ऐसा कुछ मिलेगा जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो जब इतनी बातें सांभर यानी कि सांबर की हो चुकी हैं तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ हो जाए शेयर। तो आपको सांबर के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे कैसे बनाते हैं, हियर वी गो। प्रिपरेशन में आपको 20 मिनट लगेंगे। खाना पकाने का समय कुल 25 मिनट्स है, यानी कि 6 लोगों के लिए अगर आप बनाने वाले हैं सांबर तो ये पौने घंटे यानी 45 मिनट में हो जाएगा तैयार। क्या क्या चाहिए सांबर के लिए? 1 कप तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल, 1 कटा हुआ प्याज, 2 बैंगन टुकड़ों में कटे हुए, 1 सहजन की फली जिसे हम ड्रम स्टिक्स कहते हैं, कटे हुए टुकड़ों में चाहिए, 1 आलू कटा हुआ, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच इमली का गूदा, स्वाद के हिसाब से नमक। और सब्जियां अगर आप डालना चाह रहे हैं भिंडी और गाजर, वो सब भी आप अपनी इच्छा अनुसार स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सांबर मसाला पेस्ट के लिए आपको चाहिए 4 से 6 साबुत सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्च टुकड़ों में टूटी हुई, 1 बड़ा चम्मच धनिये के बीज, 1 छोटा चम्मच
चम्मच मेथी के बीज, 1 बड़ा चम्मच तुअर अरहर दाल, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग। तड़के के लिए आपको चाहिए 1 छोटा चम्मच राई, 6 कड़ी पत्ता, ज्यादा भी डाल सकते हो, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच तेल। अब बनाते कैसे हैं? सांबर मसाला पेस्ट के लिए आपको जो भी सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स बताए थे, एक पैन में 4 से 5 मिनट तक उन्हें भूने, ठंडा होने दें। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें बारीक पीस के एक तरफ रख दीजिए। अब तुअर दाल को साफ करके धो लो। दाल, प्याज, बैंगन, सहजन, आलू और जो भी आपकी सारी सब्जियां हैं 2 कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में डालें, सीटियां लगा ले। फिर इसमें टमाटर, इमली का जो गूदा है वो, सांभर मसाला पेस्ट, नमक और 4 कप पानी डालकर उबालें। तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में तेल गर्म करो, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हींग डाल के चटकने तक भूनें। इसमें सांबर डालें और 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। हरे धनिये से आप इसे गार्निश भी कर सकते हैं और गर्मा गर्म रोटी के साथ या चावल के साथ परोसे। और कुछ लोग तो एज अ सूप भी इसको खाते हैं, तो भी बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये थी डिलीशियस सांबर की रेसिपी और सांबर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी मैंने आप तक दी। अगले एपिसोड में एक और शानदार डिश के बारे में आपको बताऊंगी, उसकी रेसिपी बताऊंगी। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली रेसिपी किसके बारे में, हमें फोक कथा में फोक फूड के बारे में बात करनी चाहिए। @भाईसा पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी, आप मुझे वहां पर बता सकते हैं। सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।